राम राम भाई सारे ने। तो सब ने पता होगा किस मुद्दे पर बात कराएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि कम समय में अपनी बात पूरी रख सकूँ आपका आगे। पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वोमिट ऑन पेपर गाने की वो जिस एक लाइन थी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करा जा रहा है। समझदार सूझवान पढ़े लिखे लोग, उनको पता है कि भाई सोसाइटी के किन इश्यूज़ पर हमने बात करी है। लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो उसको समझना ही नहीं चाहते भाई। अब पता नहीं, शायद उनकी रोजी रोटी ही इन सब ढकोसलियाँ तो चल दी हो, या फिर वो समाज में टिके ही आम जनता थी पागल बना के रहना चाहते हो। तो हमें तो नहीं समझ आया भाई। 2021 में शायद मैंने आखिरी गाना कराया था ट्रू इन्हीं सोसाइटी इश्यूज़ पे। आज 2025 आ गई, साल गुजर गए 4। इसीलिए मैं इन मुद्दों की नहीं छेड़ता भाई, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी बात रखांगे ना, ये समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। चाहते तो ये थे कि म्यूजिक का वाला था इनके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो अच्छी और बुरी चीज़ें हो रही है वो यूथ और नई नस्ल का आकर रखांगे, फिर कहीं जाके डोस्टोव्स्की, कार्ल मार्क्स, कृष्णमूर्ति तक इनती लेके जावांगे। लेकिन अब जो हालात देखने लगा, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बड़े जो अपने सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, जब वो पॉडकास्टा के अंदर बैठे हैं और जब उनसे कोई जर्नलिस्ट हो गया या कोई भी पॉडकास्ट वाला सवाल रखा है कवे कि भाई हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी आर्टिस्टों के बारे में क्या कहना है, और जब वे अपना डायलॉग डिलीवर करें ना, क्या हो रहा है बोला, गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, बदमाशी चल रही है, तो लगा था रियलाइज होया करता कि यार नहीं, शायद साल में 1 या 2 गाने हमने अपने आवाम, अपने लोगों के, अपनी सोसाइटी के हित में जरूर देने चाहिए, ताकि ये अवेयर रहे, कल को अपने सवाल उठा सके, इनमें थोड़ा बहुत जिंदा रहे ज़मीर। लेकिन हमने लगे गया सबसे बड़ी गलत फहमी थी वो हमारी। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। अगर देसी भाषा में मैं तामना समझाऊँ, मेरे गाँव का किस्सा है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। तारा शायद कई जगह पर खेड़ा कहते हैं, हमारा खाड़ा कहते हैं भाई। तो उस पर जो बाबा जी बैठे गए थे वो चोला छोड़ गए थे, वो गुजर गए थे। उनके बाद में किसी और को उस गद्दी पे बिठाया गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा, गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं 6वीं क्लास की लड़कियां थी, वो टीचर्स का आगे आके रोने लगी। अब एजुकेशन का रोल देखो कितना बड़ा है, पढ़े लिखे बच्चे भी समझदार किस तरीके तो हैं। तो जब उन टीचर्स थी बताया कि हम जब उड़ जावा ना धोकमान या पूजा करने जावा, तो बोले वो हमने बिठा हुआ और हमारे गलत गलत हरकत करे। अवेयरनेस, क्योंकि सेम टाइम पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी थी कि आपको गांव गांव जाना है और बच्चों को स्कूलों के अंदर गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना है। तो एजुकेशन ने अपना रोल प्ले करा। उन्हें लगा कि अगर हम हमारे माँ बाप को बताओ, क्योंकि कई बार क्या हो गए, जहन के ऊपर मजहब और धर्म के ऐसे गिलाफ चढ़े हुए हैं कि आपको सही और गलत का फैसला ही नहीं करना आंदा। तो बच्चों को भी वही लगा कि हम घर पे बताने की बजाय हमने टीचर्स को बताएं। और वो जो डेली वेज में प्रशासन और पुलिस वाले आने लग रहे थे, तो उनकी वजह से उनका हौसला और डबल था कि वहाँ बताओगे तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए। और गाँव के बुजुर्ग अच्छे थे, समझदार थे, तो जब प्रशासन, टीचर्स और सब ने मिलके उस चीज़ का पता करा, तो यह हरकत मेरे गाँव में 10 से 12 बच्चियाँ गल होली थी, 10 से 12 लड़कियां गल है। तो जो लाइन मैंने लिखी ना, कूट दा, मेरे गांव के लोगों ने उसी तरीके तब प्रशासन का हवाला कराया था उसकी। तो जो कुछ मैंने देखा है भाई, वही लोगों के सामने रखा है मैंने। वो शायद लुधियानवी साहब का शेर है कि जो कुछ भी तजर्बा दो हवादस की शक्ल में मुझको मिला है, वही जमाने को वापस लौटा रहा हूं मैं। इसमें मैंने नया के ऐड ऑन कर दिया। मेरे गाँव से 3 गाँव छोड़ के है भाई, बेचारी का घरवाला एक्सीडेंट में मर गया, इकलौती बेटी थी, पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों के बड़े जमींदारा का कासण मांस दी के दिहाड़ी कर दी की, चंद पैसे जोड़े थे, पैर के अपना भगवान रंग और घर आ गया, बोले माई रोटी दिए। जब रोटी पकड़ाने लगी, आँखें में मिर्च मार के और बांध के सब कुछ लूट के चले गए। के बचा भाई उसका हिस्सा में। इन मुद्दों पे बात कर रहा हूं मैं, जो तरीके से, जिस तरीके से तारा आगे वो चीज पेश करी गई है, उन पर बात कौन करता भाई मैं। और दुख हो जब मेरे अपने लोग इन चीजों पर लड़न लग रहे हैं आपस में। हद है यार तुम लोगों की, तुम तारा समझ में को नहीं आने लग रही कि एक आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों का हवाला था। खैर फिर भी ये मेरे अपने लोग हैं, इनका दिल रखने खातर ला लो चाहे भाई, इस चीज को
मैटर को बंद करने के लिए हम वो जिस लाइन ता आपत्ति थी ना मेरे अपने लोगों थी, हम उसकी चेंज करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन विचार वही रहने हैं अभी भी। आप सुनोगे थोड़े बेहतरीन तरीके तो आप दिए गए हैं। अक्सर जिन चीज़ों पर सोसाइटी या जिन भी मेरे अपने भाई यहाँ थी दिक्कत हुई थी ना कि ना यह बात गलत है, ठीक है भाई, आप अगर उसको नहीं समझ पाए, मैंने वो वापस ले ली, वो चीज़ रख दी मेरे पास, आपको और बेहतरीन तरीके से वो चीज़ सामने रख दी। अब देखूंगा कितने लोग मेरे हक में बात करना आवेंगे। आपको उस वह गोली है ना जो उस पर थोड़ी सी चाशनी लगा के दे दिया, वो निगलने में आसानी हो जाओगी आपको। 24 से 48 घंटे में, आई थिंक वो फाइल आज सबमिट करी है हमने, 24 से 48 घंटे में आप लोगों के सामने होगी वो। तो सुनना भाई, आपको शायद अब सुनने में बहुत अच्छी लगे वह चीज़। वो मंटो का कहा हुआ है कि सच को चाहे शक्कर की चाशनी में डुबो के पेश कर दो, सच सच ही रहेगा दोस्तों। हाँ, मगर आपको समझाया गया जिन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, आपको जिस तरीके से वह पेश कर दी गई कुछ लोगों का वालत है, शायद उसकी वजह से आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए कि मैं तुम लोगों को कहना क्या चाहता हूँ। अब जब आएगा नए तरीके से 2-1 दिन में, आपको अब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों की। तुम मेरे अपने लोग हो भाई, और मेरे को क्या पड़ी है यार, क्या पड़ी है मेरी थी कि मैं तारे गला माथा मारूं? नो, कमर्शियल म्यूजिक कर रहा हूँ मैं पिछले 4 सालों से, लेकिन चिंता थी, फिक्र थी मेरे इन लोगों की, तरस आओ इन लोगों में। मैंने जब डिग्रियां उठा के PhD होल्डर चपड़ासी की लाइन में लागे हैं, दुख हुआ है मैंने। जब अनपढ़ता और इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन लोगों में अपना भगवान तलाश कर ले जो लोगों के बाद में पोल खुल दिया अंडा है, दुख हो, मन तरस आओ इन चीज़ों पे। जब जाके मैंने बातें उठाई इन मुद्दों पे, उस गाने के अंदर 3.5 मिनट का गाना, उसमें 36 मुद्दे और उठा रखे हैं। किसी एक भी, जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है, किसी भी एक इंसान ने आके उनमें से किसी भी और बात के ऊपर ये नहीं कहा कि तूने बाकी सब बातें बहुत सही कह रखी है, एक मुद्दा ये गलत है, तो उनकी नज़रों में कोई नहीं करी। They were just pointing out only one thing. Why? Because they want to keep themselves as a religious hero in this society. जो कि भाई वो नहीं है। ये लोग सबको पता है कि क्या पाखंड हो रहा है यार अपने समाज के अंदर। खैर, आपका सामना आ जाओगी भाई 2-1 दिन में, सुन लेना भाई उसको। और इससे ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ भाई, यूथ से इतना ही कहना है, गेट एजुकेशन, अपनी क्राफ्ट पर, अपनी स्किल्स पर काम करो, एंड देन फाइंड अ गुड लिविंग भाई अपने लिए। यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मज़हब के लीडर्स हैं जो रहनुमा बने बैठे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी यंग एज उन लोगों के पीछे लग के बर्बाद ना करियो। जितने भी मेरे सराउंडिंग है, जिनका मेरी भाषा समझ में आवा है, सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान का तो ठेका मैं कौन नहीं उठा सकता, लेकिन जो लोग शायद मन समझ पावे, उन इतना कहूँगा भाई, जाट के घर बैठ के कोई लीडर आपके बाप के गले, आपके खुद के माँ बाप के साथ भी बैठ के करना बामण ती गाली दे दें, तो अपने बाप के खिलाफ खड़े होकर आप आवाज़ उठाइए उसके कि नहीं ये गलत है। कोई ब्राह्मण का घर बैठ के जाट न गाड़ दे, कोई गुज्जर का बैठ के राजपूत न गलत बोले, कोई राजपूत का बैठ के सैनी नहीं बोले। कभी भी इन लोगों के पीछे मत लगना, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो भाई तारे गलत को नहीं मारूँ माथा, पता लग गया मैंने, यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन नेवर एवर वेस्ट योर एनर्जी फॉर रिलीजियस एंड कास्टिज्म फाइट्स। यही कहना मेरा यूथ थी। आप बचा जाओगे अपनी एनर्जी को, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला फ्यूचर है जो हरियाणा का या पंजाब का या इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, इन लोगों का बहुत बुरा होने वाला भाई। आप लोग नहीं देख पाते हो। एज एन आर्टिस्ट मैं शायद इन निगाह से देख पा रहा हूँ, मैं समझ पाता हूँ उन चीज़ें थी। तो भाई कभी भी इन चीज़ों के ऊपर फाइट मत करो एक दूसरे के गले। यह सोसाइटी सबके लिए बनी है, सबको सेम अधिकार है रहने का। और अगर भाई मैंने एक चीज़ और देखी, कई लोगों का ये है कि बोला ये तो इसका सॉन्ग बंद हो गया, बॉयकॉट कर दो, इसकी दुकान बंद होगी, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। भाई जुत्ती की नोक पर आंखों में इस फेम और इस स्टारडम ने, इस शोहरत ने, ना मैंने काल परवाह थी, ना मैंने हाजर, ना मैं आने वाला टाइम में करूँ। जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो इन चीज़ों की टेंशन। जीने की इच्छाएं मर रही हमारी, कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। खुदकुशी हराम है, इसलिए वक्त पहले कौन जा सकते, अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भाई यह दुनिया। जो हमने एहसास होया है होश संभालने के बाद
कि हमारे मिजाज के लोग नहीं है भाई इस इर्द गिर्द में। लगा है कि हम फेंक दिए गए हैं इस जगह पे सजा काटने के लिए। ये फीलिंग्स है, थॉट्स है हमारे अपने। अगर किसी थी इस बात का वहम हो, और भाई उस आदमी को धमकी दियो ये जेल हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, उड़े 2-3 मनस मारनी थी, बदमाश कौन मान दे अगर किसी का वहम हो तो। और रही बात हवालात और जेड़ा की, बहुत पुरानी यारी है मेरी उन कमरे आता है। और इस उम्र में और इस जगह पर आके सिर्फ एक फिलोसफर, एक शायर की किताब और एक कॉपी पेन चाहिए मैंने, और कुछ कौन चाहता। इस वहम में ना जियो कि भाई मैं तस्लीम में एक्सेप्ट करे बैठा हूं अपने अंदर। जिस दिन मैं इस लाइन के अंदर आया था कि आज मैं हूं, मेरा वक्त आया है, कल मेरी जगह किसी और ने ले लेनी है, तो उसके बाद उसकी जगह पे किसी और ना आ जाना। सिर्फ इंसान बदलते हैं, फेम और शोहरत कभी नहीं बदलती, वो वहीं स्टेबल रहती है। मेरे से पहले यहाँ कोई और थे, आज मैं हूं, मेरे बाद कोई किसी और ना आ जाना यहाँ पे। ये मैं एक्सेप्ट करके आया था। अगर किसी को ये वहम हो कि मनाड़ा 15-20-30 साल और रहना है इसमें, नहीं भाई, मैं मेरे हिस्से का म्यूजिक डिलीवर करके, मेरी आर्ट डिलीवर करके साइड में हो जाना चाहूँ। मैं चाहता हूँ नहीं सांग का मैं इतने वक्त तक पड़ा रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के 60-70 साल भी अगर लिखे होंगे कुदरत ने, वो उन पॉलिटिशियंस की तरह गवा के चला जाऊं कि जिनने पूरी जिंदगी ही पॉलिटिक्स में गुजार दी, वो अपने हिस्से की जिंदगी नहीं जी पाए। सिर्फ जोड़ तोड़ संगठन गठबंधन बनाने में जिस तरीके से उम्र गुजर जाए उनकी, मैं कभी भी नहीं जीना चाहता मेरी जिंदगी को इस तरीके से। सो अपने जहन में रखियो भाई इस बात की। अगर किस जो नेगेटिव सोचे हैं, जिन्हें लगा है कि मेरे पास से कुछ ले जाओगे, मेरे पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, भाई मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, नथिंग। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। और मैंने जो पा लिया है मेरी लाइफ में, अगर मैं गिरूं भी गाना है तो इतनी नीचे कौन गिरूं जहां से हम उठ के आए हैं। रेल की लीका मतलब बेर तोड़ दे, अंडा कर दे हमें, बाटा की चप्पल आधी टूटोड़ी मोचिया पे टांके लुआ के पैरी हमने। आज जहां बैठे हैं ना, कुदरत ने उसने बहुत कुछ दे दिया मारती, उसमें खुश हाँ हमें जितना मिल लिया हमने, ज्यादा की चाहना को नहीं। तो यो वह आर्ट काट दियो भाई इस आर्टिस्ट के लिए। तो सब न राम राम है भाई, अपना ध्यान रखो और मौज लो।